एक दिन अचानक धन्ना की पत्नी ने देखा कि धन्ना अभी भी माला ही फेरे जा रहा है। इनका तो भजन भाव ही खत्म नहीं होता। आज मैं देखती हूँ, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। ये तो सुबह शाम भजन में ही लगे रहते हैं। इनको तो माला के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। अब की बार बारिश नहीं हुई। पूरा गांव परेशान है कि हम खाएंगे क्या। अरे साधु महाराज, आज तुम्हारा भजन खत्म होगा या नहीं? तुम्हें कुछ होश भी है? इस वर्ष भी बारिश नहीं हुई है। लोग तो इस चिंता में हैं कि आगे अन्न का इंतजाम कैसे होगा, क्या करेंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे। और तुम यहाँ मोती की माला रगड़ रहे हो। क्या ये माला खेत में जाकर बिना पानी के फसल उगा देगी? भगवान, परमात्मा जो चाहे वो कर सकता है। मौला जल से थल कर देत, थल से जल कर देत। एक बार तुम उस परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करके तो देखो। अच्छा रहने दो, अपना ज्ञान अपने पास रखो। घर चलाने के लिए तुम्हें जोड़ना तो आता नहीं, बस उजाड़ना आता है। तुम्हारे खुद के घर में पर्याप्त अन्न नहीं, और तुमने उस दिन जब वो भूखा भिखारी आया और तुमने मेरी मेहनत की बनी रोटियों में से भी 2 रोटी उठाकर उसे दान करके आ गए। तुम तो मुझे और मेरे बच्चों को भूखा मार दोगे। तुम्हारी ये दानवीरता हमें एक दिन कंगाल बनाकर रख देगी। दान धर्म से कभी किसी का कुछ नहीं घटता भगवान। धर्म से ही तो कर्म बनते हैं और धर्म से ही सबका पेट भरता है। तुम्हारा धर्म तुम्हारे पेट में जाता है क्या? मैं पूछती हूँ, जब मैं तुमसे नए नए कपड़े या गहने मांगती हूँ, तब तुम्हारा धर्म कहाँ जाता है? तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद मैंने आज तक कभी चांदी का कंगन तक नहीं देखा, क्योंकि तुम्हारा ईश्वर प्रेम खत्म ही नहीं होता। तुम हमेशा धन और आभूषण की बात क्यों करती हो? शांति से क्यों नहीं रहती? तुम अपना बचा हुआ धन भी साधु संतों में बांट देते हो। मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। बताओ, कभी कोई गहना बनवा कर दिया है तुमने मुझे? मेरे और मेरे बच्चों के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास तुम्हारा सारा समय और बाकी सब कुछ सिर्फ तुम्हारे भगवान के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। अपने सामर्थ्य अनुसार तुम्हारी और बच्चों की हर जरूरत पूरी करता हूँ। हाँ हाँ, आकर बस अंधेरे में अपनी माला फेरते हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझसे नहीं बल्कि इस माला से विवाह किया है। तुम्हें हमारे सुख से नफरत है। तुम तो दुनियादारी तक नहीं समझते। तुम्हारा सीधापन नहीं, तुम्हारा पाखंड है।